नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे के शुभारंभ से पहले आप सबको बाबा खाटू श्याम जी महाराज की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। 3 बाण के धारी की आज सबसे बड़ी बलिदानी शीश त्यागी का आज कृपापूर्ण जन्मदिन है। हम सब उनके कृपा तले सुरक्षित रहें। कहा जाता है कि हारे को सहारा बाबा श्याम खाटू वाले हमारा। तो बाबा खाटू जी महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और किसी तरह का विघ्न आपके ऊपर ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार बाबा श्याम जी खाटू महाराज को मैं शत शत नमन, उनके श्री चरणों में शरणागत प्रणाम और विनम्र अपना सिर झुका करके नमन करता हूँ। आज कुछ राज्यों का जन्मदिन भी है, कुछ राज्यों की स्थापना हुई थी। मेरे लिए आज बलिया स्थापना दिवस है। बलिया के होने के नाते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज बलिया स्थापना दिवस है। वीरों की धरती, बलिदानी प्रवेश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो देश दुनिया में जहाँ भी रहते हैं उनके लिए बलिया स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बलिया राजा बलि की धरती है। पुराणों में उसकी चर्चा है। भृगु ऋषि तक और उसके पहले विष्णु जी तक इस पर चर्चा है। तो अब हम जैसे साधारण आदमी बलिया की महानता पर क्या कहें। मित्रों, बिहार में चुनाव है और चर्चा चुनाव पर ही हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुद्दा महत्वपूर्ण वही होता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज बिहार के समस्त मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, मैं 2-3 दिन से कह रहा था कि ये जो भीड़ के रूप में नेताओं को घेरा जा रहा है, लग रहा था कि ये कुछ नाराज समर्थक होंगे जो अपने नेताओं को बहुत दिनों के बाद अपने यहाँ पा करके अचानक उग्र हो गए होंगे या अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे होंगे। हालांकि मैंने लगातार इस पर कहा है कि यह संजोग नहीं है, यह एक घातक प्रयोग है और वो पता चल गया। अभी परसों की बात है कि उस पर एक बहुत घातक परिणाम आया और एक बाहुबली नेता का हत्या हो गया। अब यह एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पोस्टमार्टम से हत्या का कारण सीने पर अतिरिक्त दबाव है, जिससे फेफड़ा जाम हो गया और वो मर गया। अब मार्केट में सोशल मीडिया पर तरह तरह करके वीडियो तैर रहे हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि मौत का सबसे पहले जो अनुसंधान होता है उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि इस मौत से फायदा किसको हो रहा है, वो इज बेनिफिशियल। और जिसको फायदा हो रहा है सबसे पहले उसी पर संदेह करके अनुसंधान की शुरुआत होती है। बाद में परिणाम पुलिस की निपुणता और साक्ष्यों के आधार पर होता है। कुछ प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष और अनुमानित साक्ष्य होते हैं। वो क्रिमिनल साइकोलॉजी पर चर्चा नहीं करूंगा, ना ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा करूंगा। चर्चा अभी बिहार के परिदृश्य पर करूंगा। तो दुलार चंद की हत्या में कई वीडियो मार्केट में तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सबसे तो पहले मैं एआई के इस दौर में, फेक वीडियो, डीप वीडियो के इस दौर में किसी भी वीडियो को मैं सत्यापित नहीं करता और ना ही उस वीडियो के आधार पर मैं कोई राय बनाता हूं, क्योंकि आजकल कुछ भी संभव है। किसी के मुंह से कुछ बुलवा देना, किसी के तरफ से कुछ भी बयान चलवा देना आजकल संभव है। तो मैं वीडियो को आधार नहीं मानता, उसको सत्यापित नहीं करता, लेकिन अनुमान तो लगा सकता हूं, उस पर विचार तो बना सकता हूं कि क्या ये कुछ सही है क्या। वो इसलिए कि एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत धमाल मचा रहा है। एक कल का वीडियो था, पहले इसकी चर्चा कर लेंगे तब आज का वीडियो समझ में आएगा। कल का वीडियो था कि जन सुराज का प्रत्याशी जो कह रहा था पत्रकार को कि बाबा हमारे साथ थे और आनंद सिंह के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। और जब वो कह रहा था तो उसके
कपड़े पर किसी तरह की सिलवट तक नहीं आई थी। किसी तरह का कपड़ा, मतलब ऐसा लगा था जैसे अभी सीधे कपड़ा पहन करके बाहर निकला हो। किसी तरह का दाग धब्बा, यहां तक कि मोड़ चमोड़ भी नहीं हुई थी उसमें। नीट क्लीन एकदम पहन करके निकलने जैसा। सेम टाइम उसमें एक और पत्रकार के जबान में दुलारचंद का नाती बता रहा था कि बाबा हमारे साथ थे और हम लोग आरजेडी का प्रचार करके लौट रहे थे। तब तक आनंद सिंह के लोगों ने हमला कर दिया। आनंद सिंह ने हमला किया, ये दोनों तरफ से बात हो रही है। अब एक ही आनंद सिंह के लोग दुलारचंद को तब हत्या किए, हमला किए जब वो प्रत्याशी के साथ था, और फिर एक ही आनंद सिंह के लोग दुलारचंद पर हमला तब किए जब वो अपने नाती के साथ थे। अब दो दुलारचंद क्या डमी घूम रहे हैं दुलारचंद? क्योंकि कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन, इराक वाला सद्दाम हुसैन अपना कई डुप्लीकेट मार्केट में रखा था कि अगर कोई हमला हो तो उन डुप्लीकेटों को ओरिजिनल बचा रहे। तो क्या दुलारचंद इस स्तर के आदमी है जिनको डुप्लीकेट लेकर के घूम रहे और इंतफाक से दोनों डुप्लीकेटों पर हमला हो गया और मर गए? तो 2 बॉडी अभी तक नहीं दिखी, एक ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और उसी को दफना दिया गया। क्योंकि एक ही आदमी को 2 तरह से कैसे मारा जा सकता है? और ये डीप वीडियो नहीं है, ये बयान भी है। क्योंकि जो दुलारचंद का नाती है उसने एफआईआर में नामजद एफआईआर करवाया हुआ है वो अपने नाम से, और उसमें कहा है कि बाबा हमारे साथ थे, आरजेडी का प्रचार करके हम लोग आ रहे थे और अचानक हमला कर दिया आनंद सिंह के लोगों ने। तो आनंद सिंह के लोगों ने हमला कर दिया और इधर जनसुराज का प्रत्याशी कर रहे थे, हमारे साथ थे। पुलिस इस दोनों वीडियो को जांचे और दोनों लोगों को बुला करके बयान कराए। पहले तो वीडियो को चेक करवा ले कि वीडियो एस्थेटिक है या डीप फेक वीडियो है, एआई के जमाने से जनरेट किया हुआ है। पहले तो पुलिस वो देख लेगी, उसके पास वो मैकेनिज्म है। अब एक वीडियो आज आया हुआ है, नहीं एक कल वीडियो, पहले कल के वीडियो को बात कर ले। कल एक वीडियो आया था कि दुलारचंद सफेद जूता, बनियान और धोती पहने पत्थर फेंक रहे हैं। कहा जा रहा था कि 30-40 गाड़ियां आगे निकली, तो पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब गाड़ियां निकल चुकी थी, पीछे कोई गाड़ी थी नहीं। उसके बाद मरने वाला वीडियो आ गया। अब एक आज का वीडियो आया हुआ है, गाड़ी में घायल दुलारचंद को बैठाया गया है, पीछे की सीट पर लेटे हुए हैं। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक आदमी बगल में बैठा और एक आदमी फोन कर रहा है, आओ आओ गिर गले छे, मतलब वो अपने मगही भाषा में आओ गिर गले छे बाबा। तो दूसरा जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है वो आपस में बात करे, कैसे गिर लो? मैं हिंदी में बता रहा हूं, कैसे गिरे? नहीं नीचे ही थे। नहीं गाड़ी जब चल रही तब गाड़ी से गिरे, आगे नहीं नीचे चले थे तब गिरे। मतलब जो वो वीडियो था, जो पत्थर फेंकते हुए दुलारचंद दिखे थे, उसके बाद ही क्या गाड़ी के दौड़े करने से खुद की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? क्योंकि कोई भारी चीज के दबाव, कहा जाता है कि गाड़ी से कुचल करके मारे गए, तो कहीं अपनी ही गाड़ी से तो नहीं कुचले गए हैं। और दूसरा एक उस वीडियो के अनुमान लग रहा है कि कहीं चलती गाड़ी से स्पीड के अंदाज ना होते कूद कर किसी पर हमला करने गए हैं, क्योंकि बाहुबली तो थे, गाड़ी उड़ी में चलते उठते कूदते फिरते मारने फिरने का तो काम ही था, उनका आदत ही था। तो क्या ये दौड़ते हुए उतरे हैं और किसी गाड़ी के नीचे आ गए हैं, या अपनी गाड़ी के आ गए, या अपने गाड़ी के काफिले के नीचे आ गए? क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि आगे की गाड़ी से अगर कोई गिरता है तो पीछे वाली जो गाड़ियां नजदीक चलती हैं वो देख नहीं पाती है, क्योंकि बिल्कुल नजदीक चलते हैं उनकी नजर सामने होती है और आदमी कोई नीचे गिर जाता है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है? और जब ऐसा हो गया तो इसको आनंद सिंह पर डाल दिया गया, क्योंकि वहां पर एकमात्र आनंद सिंह ही है जिनसे सबको राजनीतिक खौफ है, और माफिया में भी खौफ है, बाहुबली में भी खौफ है, क्योंकि आनंद सिंह वहां के छोटे सरकार कहे जाते हैं। माफिया वो भी है, बाहुबली वो भी है, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, और दुलारचंद भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। और तीसरा एंगल जो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि क्या इसी भागम भाग पत्थरबाजी में कोई आदमी ने दुलारचंद का काम कर दिया कि चुनाव में या आनंद सिंह पर ढकेल दिया जाएगा और यादव वर्सेस भूमिहार हो जाएगा।
क्योंकि बिहार के उस बेल्ट में दो प्रभावशाली जातियां हैं, बहुमत में भूमिहार भी है और यादव भी है। और जब से लालू प्रसाद का जमाना आया हुआ है, उनका एकमात्र राजनीति इसी पर है कि कैसे भूमिहार और यादव को आपस में लड़वा करके संतुलन बनाया जाए। वो रणवीर सेना, वो माले, वो रात में कई भूमिहारों को काट देना, फिर भूमिहारों द्वारा दलितों को काट देना, दलित बस्ती में आग लगा देना, भूमिहारों को पूरा बस्ती जला देना, यह सब लोगों ने देखा है। जंगल राज की अब वानगी नहीं है, यह हकीकत है। और लगातार 20 साल से हर प्रयास के बाद भी सत्ता में न आने की लालसा ने कहीं कुछ इस तरह का प्रयास करने की कोई साजिश हुई है क्या? क्योंकि 2-3 बातें तो स्पष्ट हो गई है कि दुलार चंद की हत्या में आनंद सिंह के लोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यह जांच का विषय है। आनंद सिंह तो स्पॉट पर ही नहीं थे, तो आनंद सिंह के नाम से नामजद एफआईआर का मतलब राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति और भूमिहार को इसमें जोड़ना हुआ, क्योंकि आनंद सिंह एक बड़े भूमिहार नेता है। सिंह लिखते हैं लेकिन वो भूमिहार है, राजपूत नहीं है। पहले जान लिया जाए कि आनंद सिंह बाई कास्ट भूमिहार है। और भूमिहार बिहार में यादव और भूमिहार दोनों दबंग जातियां हैं और दोनों लड़ाका जातियां हैं, दोनों मर जाते हैं, आपस में टकराते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और दूसरा जो ये लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि दुलार चंद पत्थर फेंकते हुए दिखे थे वीडियो में और अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और उसके पहले कई वीडियो उनका आया हुआ है अनाप शनाप बोलने का, कुछ बोल दिया कुछ बोल दिया, वो सब तो है बड़े बोले तब तो थे ही थे। तो क्या कोई पहले से टारगेट किया हुआ था? क्योंकि कल मैंने आशंका जाहिर किया था अपने वीडियो में कि यह ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी का काम हो, इसमें जो साफ और सामने दिख रहा है वो ना हो। और आज की जो वीडियो एनालिसिस सामने आ रही है, हालांकि मैं पहले बता देता हूं कि आज डीप फेक वीडियो और एआई के जमाने में किसी भी वीडियो को जब तक पूर्ण साइंटिफिक एग्जामिन न हो जाए तब तक उसको सत्य कहना और उस पर कोई विचार बनाना उचित नहीं है, और मैं बना भी नहीं रहा हूं। लेकिन कम से कम उससे अनुमान लगा सकते हैं ये और ये हुआ होगा, हो सकता है, और क्या यही हुआ है? क्योंकि दुलार चंद अब नहीं रहे और दुलार चंद के आगे यादव लिखा हुआ है। जिस आदमी को दोनों लोग अपराधी बना रहे हैं, नामजद एफआईआर करा दिए, वो भूमिहार है। अलग बात है कि वहां भूमिहार नहीं थे, आनंद सिंह वहां नहीं थे जहां पर हुआ। आनंद सिंह के लोग प्रचार कर रहे थे और एक वीडियो में गाड़ी निकल गई है, पीछे से पत्थर फेंक रहे हैं। इन सब की कोई सीन क्रिएट करके किसी ने कोई सीन क्रिएट कर दिया, क्योंकि मेरा मांग है कि सबसे पहले मोबाइल नेटवर्किंग से वहां के सारे मोबाइल को कब्जे में लिया जाए। जो मोबाइल वहां पर उस दिन था, एकदम बेधड़क उस सब मोबाइल को ले लिया जाए और सबकी विधिवत गंभीरता से, बारीकी से साइंटिफिक डाटा रिकवर और एग्जामिन किया जाए। क्योंकि कई लोग वीडियो डिलीट कर दिए होंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि मोबाइल से वीडियो डिलीट पर रिट्वीट हो जाती है। अब ऐसा तकनीकी दक्षता भारत के इंजीनियरों के पास आ गई है। और उस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि असल में हत्या हुई कैसे है, क्योंकि इतनी मोबाइल में कहीं ना कहीं गाड़ी से कुचलते हुए दिखेगा। और अगर गाड़ी से नहीं कुचले हैं तो क्या किसी ने कुचल दिया है? क्योंकि भारी दबाव पड़ने से सीने पर फेफड़ा ने काम करना बंद किया, जाम हो गया और उनकी प्राण चली गई। प्राइमा फेसी यही आया हुआ है, लेकिन साथ में फसलियां टूटी है, मतलब छाती पर गाड़ी चढ़ी है या गाड़ी जैसा कोई भारी भरकम चढ़ा है, क्योंकि वो चलनी बड़ी भारी भरकम है। तो प्राइमा फेसी, क्योंकि वो जो बनियान थी उसमें टायर के निशान नहीं थे जो वीडियो में दिख रही थी। ये भी देखने वाली बात है कि कितना हो बिहार की सड़कें नीतीश कुमार ने हेमा मालिनी के गाल से भी बढ़िया कर दिया हो, लेकिन टायर की डस्ट और निशान पड़ जाता है और सफेद बनियान में कोई निशान था नहीं। तो इन सब पर पुलिस जांच करेगी, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि जहां कोई मामला राजनीतिक होता है उसमें पुलिस राजनीतिक जांच करती है, ईमानदारी से जांच नहीं करती। नहीं तो ईमानदारी से जांच कर दे
तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बिना जांच किए बता रहा हूं कि इसको यादव ब्राह्म भूमिहार प्रचारित किया जा रहा है, जो बिहार के लिए ठीक नहीं है, भूमिहार के लिए ठीक नहीं है, यादव के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मरेंगे भूमिहार यादव, परेशान होगा बिहार, और मजे लेंगे वो लोग जो यह चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर आपको लगता है कि यह सही है या आपका कोई और आकलन है तो आपका सुझाव का हमेशा से स्वागत रहता है। अपना शुभ आशीर्वाद, शुभ संदेश और सुझाव मुझे अवश्य दें, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिहार में किसी तरह की हिंसा ना हो, सब लोग में आपसी भाईचारा हो, इन्हीं मनोकामना, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।